हेलो माय फ्रेंड्स, चैरिटेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और एकदम पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए, ठीक है ना। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है आज के डेट में और इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमारे दर्शकों के बारे में और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अपने आप 2 कार्ड्स आ गए, इसको ले लेंगे। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो। तो तीसरा कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। ओके गाइस, डरिए मत, डेथ का कार्ड आया तो। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम है 8 ऑफ वंड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। एटलीस्ट अगर आप लोग दूरिया हो, नो कांटेक्ट हो, तो भी ये इंसान आपसे एटलीस्ट कांटेक्ट रखना चाहता है, कनेक्शन रखना चाहता है, एकदम सा दूरिया नहीं करना चाहता है, नो कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट होगा, एक दूसरे को देखा नहीं होगा, मिले नहीं होंगे, लेकिन ये इंसान आपको तड़प रहा है कांटेक्ट करने के लिए, चाहता है कि आपके साथ कांटेक्ट हो, एटलीस्ट कांटेक्ट हो, चाहे दूरी आए लेकिन बात हो, कम से कम आंखों इशारा ही हो, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है ना। अगर बात भी नहीं हो, मैसेज भी नहीं हो, कम से कम आंखों ही आंखों देख ले एक दूसरे को, ऐसा भी वो चाहता है। कम से कम कांटेक्ट में हो, आप उसके नज़रों में हो, ऐसा चाहता है। आपका पार्टनर आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहते हैं, बहुत सारे आपसे बातें करना चाहता है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को देखते हो सकता है आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो पूरी तरह से आज के दिन में आ जाए, या तो पूरी तरह से मैक्सिमम अगर नहीं आया तो 8 वीक्स लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर देंगे। ओके, आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये कहता है कि हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या तो कोई किसी का बर्थडे है सेलिब्रेट कर रहा है, या तो हो सकता है आपका पार्टनर कहीं शॉपिंग कर रहा है, या तो कुछ खरीद रहे हैं, ऐसा जो भी ले रहे हैं। कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो घर पे फैमिली मेम्बर का गेट टुगेदर भी हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका पार्टनर बिजी हो, और जहाँ पे भी है ना आपका पार्टनर वहाँ पे आपको भी इमेजिन करना है, विजुलाइज कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप भी होते उनका साथ में, उनके सेलिब्रेशन में, वो जिसके बर्थडे पार्टी में है, जहाँ पे भी इवेंट में है, आपका पार्टनर को सोच रहे काश आप भी होते, तो ये खुशियाँ जो आपका पार्टनर को है आपके लाइफ में वो दुगना हो जाती, ठीक है ना। आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ अच्छे अच्छे पल को बिताया था उस पल को मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ फिर से एक रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जिसके चलते आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना फैमिली के तरफ से था, आपका पार्टनर का कोई रिलेटिव हो सकता है जिसको आपने गलत सोच लिया, या तो उसका फ्रेंड हो सकता है जिसके चलते आप में डाउट आ गया, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि वो फैमिली मेम्बर की तरफ से है, या तो उसका दोस्त है, लवर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्ते के बीच में अगर तीसरा आ जाता है तो वो कन्फ्यूजन आ ही जाती है, ठीक है ना, चाहे कितना भी वो हो, दोस्त हो, क्या भी कुछ भी हो, ठीक है ना।
हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया होगा अदर लोगों को आपको छोड़ के, और आपने इसको मना भी किया होगा काफ़ी हद तक, लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं सुना होगा। उसने साफ तौर पे कर दिया कि उसका दोस्त है, रिलेटिव है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन जिसके चलते आपने तो पूरी तरह से इसको छोड़ दिया होगा कि ठीक है तुम्हारे दोस्त है तो दोस्त के साथ ही रहो, रिलेटिव के साथ ही रहो। आपने भी इसके साथ सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, मस्ती करना बंद कर दिया, ऐसा दिख रहा है। आप भी किसी और के साथ मस्ती कर रहे हो ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपके साथ मस्ती करना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है आप ही के साथ। पास्ट में बिताए हुए जो आपके साथ मस्ती किए थे, फ्लर्ट किए थे पास्ट में, उसी बात को याद करते कि पास्ट में आप लोग कितने अच्छे थे, कितने सही अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते थे, एक दूसरे बहुत ज़्यादा मिलते थे, खुश होते थे, ठीक है ना। उसी टाइम को याद करें। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत आपका दिल दुखाया, आपका सपना तोड़ा, आपका पूरी तरह से भरोसा तोड़ा। इस इंसान ने आपने इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था, ठीक है ना। आपने 100% दिया था इस रिश्ते में, नो डाउट, लेकिन आपका पार्टनर से 100% नहीं मिला। आपका पार्टनर ने आपका पीठ पीछे दसों का दसों तलवार घुसा दिया। ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, इतना दुख दर्द दिया कि मतलब आपको अगर कहा जाए तो दुनिया में अब किसने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया, तो आप बोलोगे कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर का लाइफ में भी ऐसा दिख रहा है आपके अलावा आपका पार्टनर ने जिसको भी भरोसा किया था, जिसको भी बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद रखी थी, जिसको भी अंधाधुंध भरोसा किया, उसी जगह में आपका पार्टनर को धोखा मिला है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को बहुत दुख सहना पड़ रहा है, और आपसे भी 10 गुना दुख इसको ज़्यादा मिल रहा है। भले ये इंसान अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा है या तो इंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन इसके मन में एक खालीपन है, सुनापन है। आपका पार्टनर को आपको खोने का बहुत दुख दर्द है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको रियलाइज़ कर रहा है कि कितना दुख दे कि इस इंसान ने आपसे जुदा हो गया था, कितना बुरी मुसीबत की सिचुएशन में इसने आपको दिखाया था, ठीक है ना। इसने आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया इस रिश्ते में, आपको अकेला दुखी धोखा दे के इंसान चले गया, ऐसा दिख रहा है। किसी तीसरे के पास ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की इसने जो भी दुख दिया था, दर्द दिया था, आपको धोखा दिया था, उस चीज़ को ये इंसान रियलाइज़ कर पा रहा है। इस टाइम पे वो चाहता है कि आपको उस दुख से, उस दर्द से ये इंसान निकाल दे आपको, ठीक है ना। ऐसा चाहता है वो इंसान। और जो आपका पार्टनर को सिचुएशन, आपका पार्टनर को बहुत ही टफ है, हेल्थ इशू आ रखा होगा इस इंसान को, लेकिन फिर भी ये इंसान दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपको बहुत मिस करता है आपको, और जो भी इसके लाइफ में भी परेशानी है, दुख है, उसको उससे भी निकलना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको दुख दर्द से निकालना चाहता है और खुद भी निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में सेलिब्रेट तो है, लेकिन आज के डेट में सेलिब्रेट भी आपका पार्टनर ना आप ही के साथ करना चाहता है। आप नहीं तो इसका सेलिब्रेट सब फीके हैं, सक्सेस सब फीके हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड तो अच्छे ही थे, लेकिन तीसरा कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स आके ना पूरी तरह से सब चकनाचूर कर दिया। भले ही ये 2 कार्ड से बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर बहुत इंजॉय कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, और लोग औरों के साथ घुल मिल रहा है, और लोग नए नए दोस्त बना रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स आ जाने से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आज ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि ये इंसान अगर खुश रहते, मतलब ये इंसान अगर अपने लाइफ को खुशी को ढूंढते हैं ना, तो आप ही का साथ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कोई कितना भी आपका पार्टनर को मतलब पाने के लिए कोशिश कर ले, कितना भी अपना प्यार दिखाने जताने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका जो जगह है ना आपका पार्टनर के दिल में, वो कोई नहीं ले सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राशियाँ है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके गाइस। तो ये सारी राशियां हैं, बाकी जो भी राशियां हैं नहीं आया है वो भी उनके लिए भी है गाइस। और मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका पास्ट का सिचुएशन मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच होने का पूरा पॉसिबिलिटीज है, ओके। तो चलिए गाइस सारे कार्ड्स को रीड करते क्या आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर अभी बैलेंस नहीं है, आपका पार्टनर का दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है, जगह में नहीं है। ये इंसान बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहता है सॉरी गाइस। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो मतलब आपने इमोशनली मेंटली आपने आपको बैलेंस कर लिया पूरी तरह से, आप हील हो चुके हो, आप इतना हील हो गए हो, इतना बैलेंस कर लिया आपने लाइफ को कि आप ना किसी अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से उनको लगता है। टेम्परेंस, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है राधा कृष्ण की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है,
आप लोग एक ही सोल से बने हो, एक ही आत्मा से बने हो, और आपका पार्टनर पूरा जिद्दोजहद लगा देंगे इस रिश्ते को जोड़ने में। आपका पार्टनर 100% देना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं कि आप एक आर्ट एंजल हो, एक फरिश्ता हो जो ऊपर वाले ने उनके लाइफ में भेजा है, ठीक है ना। इस तरह से ये दिखाई देता है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन है इस टाइम पे। किसी ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख दिया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते। और आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो अपना ही हो इसका कोई, जो जिसने इसको दुख दिया, ऐसा दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हील करने में लगा हुआ है, अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगा है। और जैसे आपका पार्टनर आपका लाइफ को बैलेंस कर लेगा, वैसे ही ये इंसान आपके साथ भी बैलेंस कर लेगा। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, और आपका पार्टनर जब भी आपके पास आता है तो ये हील हो जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। नहीं तो इसका लाइफ बहुत ही मुश्किल भरा रहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, वो भी रिवर्स में आया। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट इशू रहा हो, ठीक है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स रहा हो, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना वो राजी नहीं था, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते को चलते, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि आप दोनों में इसमें ना थोड़ा पैसे को लेकर, मतलब फाइनेंस को लेकर इशू रहा होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर है ना वो चाहते थे कि आपका पार्टनर कोई ऐसा घर पे शादी करे जहाँ पे घर गृहस्थी, पैसा, गाड़ी सब कुछ रहे, ठीक है ना, ऐसा चीज़। हो सकता है कि ज़्यादातर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने फैमिली मेम्बर का पहले तो बात मान लिया हो गया, मान के आपके साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया होगा इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना ये भी बता रहा है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा थे, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग क्रश ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फैमिली वाइब्स थे, आप लोग का रिश्ते में जान था, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आप लोग का सब कुछ सही था। लेकिन फैमिली इंटरमेशन करने के चक्कर में आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और पूरी तरह से रिश्ता टूट गया। आपका पार्टनर ने फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर फैमिली के साथ भी नहीं बन रहा है, वो किसी के साथ नहीं बन रहा है। अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता तोड़ लिया, तो ऐसा अगर है, आपको पता है कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ऐसा भी आपका पार्टनर को वहाँ पे भी चैन और सुकून नहीं, क्यों 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया, ठीक है ना। आज उसका जो भी फैमिली बनाया था वो सब काम नहीं आया, ठीक है ना, नाम का रिश्ता रह गया, ऐसा दिख रहा था। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आना ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज भी आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेम्बर ना आपको लेकर मान नहीं रहा है, राजी नहीं है, ठीक है ना, आप दोनों के खिलाफ है। लेकिन फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके तरफ ही आएंगे, आप ही को फैमिली मेम्बर देखते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर भले फैमिली का साथ दे, लेकिन फ्यूचर में ना आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि वो फैमिली के खिलाफ भी चले जाएंगे, लेकिन कैसे न कैसे करके ये इंसान आपको पा ही लेंगे, ऐसा उनकी सोच है। ओके, इस टाइम पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना मतलब आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि आपने भी इस रिश्ते से, इस इंसान से उम्मीद छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने भी वो पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ को किसी और दिशा लेके जा रहे हो, ऐसा लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप जो लेके जा रहे हो ना अपनी लाइफ को दूसरी दिशा, इसलिए भी लेके जा रहे हो क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको ना आपका करियर में, आपके ग्रोथ में, आपका वो मतलब जो आप का सक्सेस कर रहा था ना उसमें रुकावट बन रहा था। आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपका टाइम ख़राब किया, आपका समय ख़राब किया, आपका जो मोटिवेशन उसको तोड़ दिया, जिसके चलते आपको लगता है कि नहीं अब मैं इसको चांस नहीं देना चाहता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को दी एंड करके ख़त्म करके चले गया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा था तो आज वहाँ पे भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अभी बदलाव हो रहा है वो, ठीक है ना। आपका पार्टनर पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में आ गया है। और ये डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दयालु है, काइंड हार्टेड है। आपको अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे और घुटने के बल पे आपको माफ़ी मांगेंगे तो आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ही दयालु है। आपका पार्टनर का जो घर में फैमिली मेम्बर है ना वो ऐसा भी दिख रहा है, सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा वो तो राजी है, लेकिन बीच वाला जो फैमिली है ना आपका पार्टनर का, बीच में जो भी है आपका पार्टनर, देख लेना आप कौन है बीच में। बीच वाला बंदा बंदी को उसको पसंद नहीं है उनका फैमिली मेम्बर से, लेकिन आपका पार्टनर अभी कौन पसंद कर रहा है, कौन पसंद नहीं कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर
आपका पार्टनर किसी को देखना नहीं चाहता है, किसी का सुनना नहीं चाहता है, ये सिर्फ अपना मन का करना चाहता है ये, और इसका मन यही है कि ये इंसान आपके पास आए, घुटने के बल पे माफ़ी मांगे और आप इस इंसान को माफ़ कर दो और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर लो। वही रिश्ता जो आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के चले गया था, जिस इंसान ने आपको इस रिश्ते को पूरी तरह से डी एंड करके चले गया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आज जो आपका पार्टनर ने जो रिश्ता ख़त्म करके चले गया था, तो आपने अभी भी मान के रखो कि रिश्ता ख़त्म है, डेट है, अभी ये शुरुआत नहीं हो सकता। लेकिन आपका पार्टनर का ऐसा सोच नहीं है, आपका पार्टनर का ऐसा सोच है क्योंकि पीछे ही सूरज है, ठीक है ना, वहाँ से रोशनी निकल रही है। मतलब इसको आज भी उम्मीद है, होप है कि ये इंसान फ्यूचर में पूरी तरह से इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर लेगा, आपको मनाने में सक्षम हो जाएगा। बल्कि ये चाहता ही है कि आपको मनाए और आपको आके ये इंसान घुटने के बल पे माफ़ी मांगे और आप इसको माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से भी प्रे कर रहा है इस टाइम पे है, श्री कृष्णा भगवान एक और मौका दे दीजिए, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट आता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेम्बर का प्रेशर में आके, बर्डन में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है जाते समय आपका पार्टनर बहुत ही दुखी था, परेशान था, ये खुश होके नहीं गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक उनका फैमिली मेम्बर ने आपका पार्टनर को समझाने में कायम रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने वो सोचा है कि चलो ठीक है, अपने फैमिली के वास्ते तो इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इस इंसान ने अपनी फैमिली के चलते आपका प्यार को, आपका रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया था, त्याग दे दिया था और ये इंसान चले गया था। अगर आप लोग शादीशुदा तो बच्चा लेके गया था ये इंसान अपने साथ, अगर शादीशुदा नहीं तो हो सकता है कि इसने कोई बड़ी गिफ्ट दी थी वो लेके गया, या तो क्रैश ही हो तो ये इतने चैन सुकून लेके गया था, लेकिन लेके ज़रूर गया था ये इंसान कुछ ना कुछ। लेकिन जहाँ पे भी गया था आपका पार्टनर वहाँ पे खुश नहीं है, ये इंसान वापस आना चाहता है। आपका पार्टनर को भले उस टाइम पे नहीं लगा था, रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उनको लगा था कि आपके बिना जी लगे किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के जी लेंगे, ये इंसान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस भाई साहब बेंजी से ना हो पाया, आज ये इंसान वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। 6 महीने से आप लोग का दूरिया हो सकता है, 2 महीने से आप लोग का नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, 6 और 2 8 महीने से आप लोग का नो कॉन्टेक्ट हो सकता है। देख लेना, कार्ड जचा लेना। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है। आपके बिना ये इंसान, इसको लगता है कि इसका ज़िंदगी ख़त्म है, अधूरी है, इसका जीना नहीं है, आप ही इसका ज़िंदगी हो। ये इंसान वापस आना चाहता है जो इंसान आपको छोड़ के गया था। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, रात को नींद नहीं आती, जब भी नींद आती है इसको बुरे बुरे सपने आते हैं, ये उठ के जाग जाता है। आपका पार्टनर का लाइफ इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपका पार्टनर डिप्रेशन में है, ठीक है ना, लेकिन ये साइलेंट डिप्रेशन में है। साइलेंट डिप्रेशन बोले तो मतलब ये किसी को बता नहीं रहा अपने फैमिली को कि ये इंसान बहुत दुखी है अंदर से, ठीक है ना। सबको अच्छा दिखाता है लेकिन ये अंतर मन से दुखी है, बहुत परेशान है। क्योंकि आपका पार्टनर का 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट में उसने जो भी डिसीजन लिया था ना, वो सारे डिसीजन गलत निकल गया आज के डेट में, जिसके वजह पार्टनर आपको दुखी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसके चलते आज इसका शर्मसार हो गया, ये इंसान मुंह छुपाए घूम रहा है, समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा आपका पार्टनर, ठीक है ना। कुछ ऐसा कांड कर दिया। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत एंजाइटी दिया, आपको बहुत डिप्रेशन किया, इसके चलते में आपका सब फाइनेंशियल कैरियर, सब अपने लाइफ, निजी पर्सनल लाइफ सब खराब हो गया था। इसने सब कुछ बिगाड़ दिया था इस इंसान ने, और आज इसके ऊपर सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि आज आपका पार्टनर आपका दुख दर्द को समझ पा रहा है कि कितना दुख हुआ था आपको जब ये इंसान ने आपको ज़िंदगी को बिगाड़ के तहस नहस करके चले गया था। आज ये अंदर बहुत शर्मिंदा है और पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। राइट ना आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है कि उनको लगता है कि शायद आप मौका नहीं दोगे क्योंकि इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया, तो ये आप फिर से इसको पहले जैसा दुख तकलीफ देने के लिए मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपका पार्टनर को लालच आ गई थी, आपका पार्टनर को पैसे की लालच आ गई थी, स्टेबिलिटी की लालच है, ज़्यादा प्यार की लालच आ गई थी, ज़्यादा रिस्पेक्ट की लालच आ गई थी, जो भी आए थे इसको लालच और इसका कर्मा था जो इसको भुगतना ही था। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान आपके साथ था, तो आप इसका हर एक छोटी मोटी खुशियों को पूरा करने के लिए कुछ भी हद से कुछ भी गुजर जा सकते थे। आपने इसको काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया, 100% दिया इस रिश्ते में। लेकिन आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को ना ज़्यादा खाना दे दो या ज़्यादा प्यार दे दो, वो इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले जाता। तो आपने भी इसको हद से ज़्यादा प्यार दिया, हद से ज़्यादा इसको खाना दे दिया, जिसके चलते ये इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले गया, ठीक है ना।
लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ये इंसान जब आपके साथ था तो ये आपने हमेशा इसका ब्लेसिंग किया था, ऊपर वाले से इसके अच्छा दुआ मांगते थे, जिसके चक्कर में इसका जो किस्मत था सातवां आसमान पे थे जैसे। लेकिन इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा, अपने लालच के चलते, ग्रीड के चलते आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, तो वहाँ पे वो सक्सेस नहीं रहा, उसका वहाँ पे रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार्मा का कार्ड भी बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर किसी कार्मिक किसी का साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का रिश्ते में ना एक ही सर्कल घूम रहा था, बार बार एक ही सिचुएशन घूम रहा था किसी कार्मिक सिचुएशन को। वो कार्मिक सिचुएशन आफ्टर बहुत टाइम के बाद ये ख़त्म होने वाला है, 10 साल 10 महीने के बाद ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बिताया हुआ खुशी को पल के याद करते हैं। जब आप थे तो ये इंसान किसी तरह से कमी नहीं था, ये बहुत खुश था और वैसे ही खुशी आपका पार्टनर फिर से पाना चाहता है। आपके रिश्ते में ना आप फिर से ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर एक अच्छे समय का भी इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि ये समय अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये समय उसको फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन आपका पार्टनर को लगे कि हाँ ये सही टाइम है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है आप लोग का, ठीक है ना, वो जिस टाइम पे, और ऐसा भी देखा जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप लोग मिलने वाले हो, आप लोग जाने अनजाने में ट्रेवलिंग में मिल सकते हो, आप भी कहीं जा रहे हो, आपका पार्टनर भी कहीं जा रहा है और अचानक से आप लोग मिल जाओ, आप लोग दोनों का बातें हो जाए और आप लोग का रिश्ता फिर से नई शुरुआत हो जाए, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून जिस तरह से आप लोग को यूनिवर्स ने किस्मत में आप लोग को मिले थे ना, उस तरह से आप लोग फिर से किस्मत में ही आप लोग का मिलाएगा, ठीक है ना। किस्मत ने आप लोग को मिलाया था स्टार्टिंग में और किस्मत ने ही आप लोग को रिश्ता को दूर कर दिया था। दूर करने का ऐसा ही कारण था क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ना एक को कदर नहीं कर रहा था। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कदर नहीं कर रहा था, आपको वो प्यार नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, जिसके चलते ये रिश्ता टूटना ही था। क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं, दूरियां नहीं आएगा, एकदम जुदा नहीं होगी, तब तक एक दूसरे का कदर भी नहीं समझते। तो यूनिवर्स देख रहा था आप दोनों का रिश्ते में, जो एक बहुत ही कदर कर रहा था, एक मरे जा रहा था और एक बिना फिजूल का लगा पड़ा था, कुछ भी कदर नहीं था, जिसके चले ये रिश्ता टूटना ही था और आपका पार्टनर को लेसन लेना ही था कि कोई कार्मिक के साथ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने लेसन ले लिया, जो भी लेसन लेना था। अभी आपका पार्टनर का कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। ये इंसान पहले जैसा आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहे। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर आपको लेकर लकी चार्म मानता है, गुड लक मानता है वो इंसान, और आपका पार्टनर को लगता है कि जिस दिन ये आपके पास आ जाएंगे उस दिन आपका भी भाग्य खुल जाएगा, किस्मत खुल जाएगा और आपका पार्टनर का भी किस्मत खुल जाएगा। और ये तो पूरा सिचुएशन ही बता रहा है, कार्ड ही बता रहा है, डेट का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि एक एक्सप्लेन दे दूँ कि जब तक किसी पेड़ का ना पूरी तरह से पत्ता सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उस पेड़ पे ना नया पत्ते नहीं आते। तो आप लोग का जो रिश्ते में है ना पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। अब इस रिश्ते को, यही रिश्ता ना नए से जो शुरुआत होगी, और जब नए से शुरुआत होगी बहुत मजबूती के साथ शुरुआत होगी। इस टाइम पे अगर आप लोग जुड़ोगे ना तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, पहले से भी ज़्यादा आप लोग को एक दूसरे को लेकर भरोसा रहेगा, ओके, इस रिश्ते में। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, कॉन्शियस ने आपका पार्टनर को कह रहे हैं कि मुझे अभी ध्यान हो गया है, मुझे चीज़ों का रियलाइज़ हो गया, मुझे समझ में आ गया है क्या सही है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल भी गलत था, ठीक है ना। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि हम लोग मिलेंगे, हम लोग का मिलन है ही है, ठीक है ना, हम लोग को मिलना है एक दूसरे को। हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे ये रियलाइज़ हो गया, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पोस्टपोनमेंट, तो 4 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 4 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं, ओके। सिचुएशन बता दूँ, आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है जब तक उसका रिश्ता और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ टूट ना जाए तब तक आप लोग का रिश्ता जुड़ना पॉसिबल नहीं है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर जब अपना गलतियों को स्वीकार ना ले, पूरी तरह से मान ना ले, पूरी तरह से उसने क्या किया था क्या नहीं किया था तब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जब मान लेगा आपका पार्टनर गलतियों को तब पॉसिबल है, ठीक है ना। और थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हेल्थ इशू हो सकती है और पूरी तरह से आपका पार्टनर फाइनेंशियली पूरी तरह से लॉस में हो सकता है, जिसके चलते जिस दिन आपका पार्टनर फाइनेंशियली लॉस से उभर जाएंगे, आपका पार्टनर का हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा ये इंसान, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं
कि इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है अवेयरनेस, आप अवेयर रहे सिचुएशन को, रेड फ्लैग्स को देखें। और आपको आपका डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना, आपने किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना, आपको चलते जाना है, आगे रास्ता देखते जाना है, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करना है, अपने आप को मोटिवेशन रखना है, पूरी तरह से अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। और जो आप कर रहे हो ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है, क्या नहीं करे क्या नहीं करे, एक ही डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन जो डिसीजन ले रहे हो ना, तो 2-3 बार सोच लेना उसको, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से। सिर्फ एक ही डिसीजन सोच के आगे मत बढ़ जाना। सोचते समय तो थोड़ा सा सोचना, 2-3 बार सोचना, इस तरह उस तरह। और जब सोच लोगे कि यही डिसीजन करना है, तो पूरी तरह से उसमें वही डिसीजन लेना, ठीक है ना। कन्फ्यूजन मत रहना, रेड फ्लैग्स को देखना, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में। तो श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है रिसेप्टिविटी। तो बहुत जल्दी आपको दूरियां ख़त्म होने वाले, नो कॉन्टेक्ट खत्म होने वाले। और जो आपको समझ नहीं रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, वो भी समझेंगे। और जो लोग आपके खिलाफ गलत थे, आपके गलत धारणा बना के रखे थे वो लोग अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को भी पता चलने वाला है कि आप बहुत ही सही इंसान हो, अच्छा इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, और आप बहुत ही ज़्यादा ममतामयी इंसान हो, ठीक है ना। आपके दिल में बहुत ही ममता है, चाहे मर्द हो, आप औरत हो, नो मैटर, लेकिन आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो। लोगों को समझ में आएगा, जिसके चलते आपका अच्छा खासा रिलेशन सब सही हो जाएगा, जो भी है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी बनने वाले हो, जिसके चलते आप भी अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, तो चलिएगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उपदेश निकालने के लिए। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्या निकल के आया है आज के डेट में श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश है, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ में प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, हमेशा भगवान की रज़ा में राजी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाला के रहमत। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस वक्त। तो क्या कहना चाहते हैं वो इंसान, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। पहला और आखिरी मैंने आँख बंद करके निकाला हूँ गाइस, डोंट वरी। तो सबसे पहले, ट्रू लव इज़ टाइड आफ्टर ए फाइट। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि जो सच्चा प्यार करने वाले होता है ना, लड़ाई करने के बाद एक जोरदार मतलब एक टाइट कस के हक करना चाहता है, कस के आपको गले लगाना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको कहना है कि आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं और आप लोग का फाइट हो चुका है, इसके लिए आपका पार्टनर आपको ना गले लगाना चाहता है, कस के गले लगाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यू आर माई सनशाइन। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका ज़िंदगी की खुशियाँ हो, आप ही उसका हैप्पीनेस का सोर्स हो। ओके, आपसे इसका ज़िंदगी इसका फ्लावर महकी हुई है, ठीक है ना, इसकी ज़िंदगी महकी हुई आपसे ही, ठीक है ना, ऐसा कहने चाहते हो। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।